बैंक निफ्टी का अगर आप व्यू देखोगे ना तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, निफ्टी भी आपका थोड़ा वीक ही है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो कि ये बैंक निफ्टी का जो है सपोर्ट वाला एरिया था ना, अब ये रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो देखो क्लोजिंग इसकी ऊपर ही दिया है, यहाँ पे बार बार होल्ड कर रहा था ना, तो क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर ही दिया है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका 15 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे इसके नीचे है, बट इसका क्लोजिंग यानी इसके आसपास है। अब हम लोग को कल फ्राइडे को क्या होने वाला बैंक निफ्टी में, तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आज जो है थोड़ा सा ट्रेड आपके फेवर में बना था, हेड एंड शोल्डर टाइप की आपको पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पे। ये देखो आप अगर थोड़ा सा देखोगे ना तो ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये आपका हेड हो गया। अब यहाँ पे देखो एक ये नेक लाइन है आपका, है ना, नेक लाइन आपका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आपने थोड़ा इसमें एक ट्रेड किया होगा ना, एक छोटा सा आपने रिस्क लिया होगा, आप यहाँ कहीं शॉर्ट किए होंगे, इसका देखिए इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है ना, मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे ना तो होता है क्या कि क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ कहीं देखो तो क्लोजिंग नहीं दिया है ना, अब पॉजिटिव क्लोजिंग ऊपर ही दिया है, एक वीक बनाया है, वीक है, यहाँ भी वीक है, ग्रीन कलर का कैंडल है। अब देखो यहाँ पे वीक आपका हो गया, यहाँ पे देखो रेड कैंडल, बट यहाँ पे छोटा सा वीक आपको दिख रहा है। वापस से आप देखो कि यहाँ पे ना बायर्स थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश तो किया, बट वापस से सेलर ने थोड़ा सा इसको नीचे लाया। तो आपको जब यहाँ कहीं आपको यहाँ पे जब ट्रेड करना था ना, तो आप यहाँ तक का क्योंकि ये देखो आपका ये रजिस्टर अब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है किस जगह पर, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये देखो मल्टीपल टाइम ना यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, वापस से ब्रेक किया। अब यहाँ पे एक रेंज आपका बनाया, एक डिमांड जोन आपका बनाया है। अब देखो ये शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये आपका हेड हो गया। अब यहाँ इसके नीचे देखो वीक बना रहा है, वीक बना क्लोजिंग, अब क्लोजिंग यहाँ पे दिया। अब देखो 140 आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो सकता था, बट आपको ना इस वीक के आसपास 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको यहाँ पे रखना था, ठीक है। तो 1:1.4 रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना हुआ, 1:1.4, 1:1.4 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन हुआ तो चांस था कि आपका यहाँ पे वर्क कर सकता था। क्योंकि आप सुबह से अगर आप देखोगे ना तो सुबह से आपको सेलर हावी होता हुआ दिख रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना था ना, इसको ब्रेक करता। अब देखो कि यहाँ कहीं भी ये ऊपर नहीं गया ना, यहाँ भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नहीं गया। अगर आप देखो ना यहाँ पे मार्केट देखो इसी के आसपास है। अगर आप यहाँ से लाइन खींचोगे ना, आप यहाँ से अगर आप इसको लाइन खींचते हैं अपन, ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि ये वापस से रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल हम लोग को क्या होने वाला है, जब तक हम लोग का कल का थोड़ा सा आप देखोगे ना यहाँ, तो एक ये पॉइंट आपको निकल के आ रहा है, जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है, ये वाला कैंडल थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे ले सकता है। आज जो इंट्राडे में हेड एंड शोल्डर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपके बना है, अब जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है ना, जब तक इसके ऊपर अगर खुलता भी इधर इसको ब्रेक करता है तो ही आपका कोई पोजीशन बन सकता है अप साइड में, क्योंकि गैप अप खुलता हो सकता है आपको थोड़ा सेल अप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ कहीं आप देखिए ना तो यहाँ तक, ठीक है, आप इसके ऊपर 170-80 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुलता सस्टेन करता, तो फिर अगेन आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगेन आपका थोड़ा रेजिस्टेंस लेता हुआ इस जगह के आसपास आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। अगर इसके आसपास ही खुलता है तो यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल आपका जैसे ही बनेगा ना, तो आप यहाँ तक का अगेन यहाँ तक का आप टारगेट देख सकते हो। अगर ये लेवल भी आपको ब्रेक करता है, अगर ये लेवल भी आपको ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि ये वाला ना आपका सपोर्ट की तरह काम कर सकता था, ये सपोर्ट वाला एरिया के आसपास है, ठीक है। तो अब यहाँ तक का आपका टारगेट देखने को मिल सकता है कल। तो आप देखो कि किस तरह से यहाँ पे काम कर सकता है। अब देखो आप ओपनिंग मायने रखता है, क्योंकि अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें ना हम लोग, तो एसजीएक्स निफ्टी देखो लगभग 60 पॉइंट अप है, और डाउ जोन्स अगर देखो 143 पॉइंट्स से 45 पॉइंट्स के आसपास अप दिखा रहा है। और वहीं डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ना, डॉलर इंडेक्स और बिटकॉइन थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है। तो ये 3-4 चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे ना, थोड़ा सा आपको सेंटिमेंट आपको पता चलेगा कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपको अपन दिखाते हैं मार्केट में आपका सेंटिमेंट क्या कह रहा है सर, ठीक है। अब देखो कि
बैंक निफ्टी हम लोग का टारगेट कौन कौन सा रह सकता है? अगर आप टारगेट की बात करोगे ना तो फिर 40,561 पे आपका रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो 500 आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब होने वाला है। जैसे ही ये आपका रेजिस्टेंस की तरह अब ये वर्क कर सकता है। अभी अब क्या होगा कि अगर गैप अप हम लोग का खुलता है, अगर गैप अप खुलता है इसके आसपास हम लोग को कहीं मिलता है, इसके आसपास अगर हम लोग को अगर मिल गया ना तो फिर हम लोग शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क लेकर के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं आपको रेजिस्टेंस है, गैप अप अगर खुलता है, आपका गैप अप खुला और यहाँ कहीं आपको एक निगेटिव कैंडल बनाएगा ना तो फिर आपका जो टारगेट है ना थोड़ा सा बड़ा दिखता हुआ इसके नीचे, तो टारगेट आपका कौन कौन सा रह सकता है? तो टारगेट पहला हम लोग का होगा कि जस्ट इसके नीचे होगा, तो पहला टारगेट आपको ये रेजिस्टेंस वाला, ये सपोर्ट वाला एरिया के आसपास आपका ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो दूसरा टारगेट का आपको सीधा इधर कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीसरा टारगेट थोड़ा सा आपको नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कल बड़ा पॉइंट्स आपको मिल सकता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट था, पॉजिटिव ट्रेंड अब नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा सा बन चुका है। अगर ये वाला लेवल आपको टूटेगा ना तो कम से कम यहाँ तक का टारगेट। दूसरा उसके बाद होगा क्या कि थोड़ा सा आपको बड़ा टारगेट आपको देखने को कल मिल, लगभग 500 पॉइंट के आसपास डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकता है। अगर पॉजिटिव क्या होगा, जब तक अगर इसी के ऊपर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, अगर पॉजिटिव कैंडल आपका किस टाइप का पॉजिटिव इसी के आसपास ना एक पॉजिटिव कैंडल आपको बनाता है, तो फिर जो है आप थोड़ा सा आप यहाँ पे अपसाइड भी आप लोग देख सकते हो। तो अपसाइड में आप लोग को कहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है? तो अपसाइड में आपको पहला टारगेट जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव ग्रीन कलर की कैंडल अगर क्लोज होता है तो पहला टारगेट आपका ये हायर पॉइंट के आसपास आपका होगा, यहाँ तक टारगेट पहला। दूसरा टारगेट आपको बहुत क्लोज यहाँ तक भी आपको मिल सकता है आराम से, तो थोड़ा सा क्लोज आ रहा है ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका ना 40,800, थर्ड टारगेट आपको 41,000 के आसपास। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कैंडल आता हुआ अगर दिखे, तब यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल आपका अप साइड में एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ कहीं आपको ये वीक बनाता है, फिर पॉजिटिव आपका दिखता है, तो फिर आपको टारगेट वो लेना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे आपको निगेटिव इस टाइप की निगेटिव कैंडल आपको बना तो फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस करके एक ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हो छोटी सी क्वांटिटी में। पहला टारगेट यहाँ तक का आप ले सकते हो, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट आपको डाउन साइड तक के ले सकते हो। उसके बाद आपको 3 टारगेट आपको देखने को 500 पॉइंट तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, ठीक है। तो आपको